क्लास 10th हो या तुम्हारी कोई सी भी क्लास हो, उसका रिजल्ट तुम्हारा 3 घंटे पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि उन 6 से 8 महीनों पे डिपेंड करता है जो तुम अभी स्पेंड कर रहे हो। अब क्वेश्चन ये है कि टॉपर्स अलग कैसे होते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट बुक है? कोई हिडन फॉर्मूला है क्या वो 24/7 पढ़ते रहते हैं? अरे नहीं भाई, टॉपर्स स्मार्टली पढ़ाई करते हैं और कुछ हैबिट्स को फॉलो करते हैं जो उनको 98% लाने की पावर देती है। बात कर रहे होंगे टॉपर्स की उन 10 हैबिट्स की जिसकी वजह से वो हमेशा क्लास में टॉप करते हैं। मैं खुद अपने स्कूल का टॉपर रह चुका हूँ, तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, तो पूरा एक्सपीरियंस मैं तुम्हें इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। हजारों और लाखों बच्चों को गाइड करने के बाद मुझे ये 10 कॉमन हैबिट्स टॉपर्स के बीच देखने को मिली। तो तुम भी अपनी क्लास में अगर टॉप करना चाहते हो ना, तो एक भी हैबिट मिस मत कर देना। लास्ट वाला हैबिट एकदम गेम चेंजर है। तो सबसे पहले हैबिट नंबर 1 है तुम्हारी कंसिस्टेंसी इज द किंग। तो मेरी जान, एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच का बिगेस्ट डिफरेंस क्या होता है? वो यही है, कंसिस्टेंसी। टॉपर सिर्फ एग्जाम के 1 महीने पहले नहीं पढ़ते, वो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहते हैं। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें डेली 2 से 3 घंटे की स्मार्ट स्टडी करनी है। 5 घंटे की रट्टा मार स्टडी नहीं करनी तुम्हें, ठीक है? और नहीं पता स्मार्ट स्टडी कैसे होती है तो इस वाली वीडियो को जाके देख लेना, ठीक है? अब जो भी तुम पढ़ते हो उसका डेली रिवीजन करो ताकि कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहे, ठीक है? और लास्ट मिनट टेंशन नाम की चीज तुम्हें भी अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं लानी है, क्योंकि लास्ट में बस बच्चे पैनिक ही होते हैं। तो अभी से डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहो। अब सेकंड हैबिट जो टॉपर्स फॉलो करते हैं वो है स्मार्ट स्टडी, नॉट जस्ट हार्ड स्टडी। तो टॉपर बनने के लिए रात रात भर जाग के पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि समझदारी से पढ़ाई करने की जरूरत होती। अब स्मार्ट स्टडी में ये लोग करते क्या है? सबसे पहले देखो, ये माइंड मैप एंड फ्लो चार्ट हमेशा रेडी रखते हैं जिससे कि इन्हें कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो। उन्हें उठाओ और 2 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज। साथ ही साथ एक्टिव रिकॉल टेक्निक यूज करते हैं। जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन अपने माइंड में बार बार पूछते रहते हैं अपने आप को अलग अलग तरीके से। तो आज तुम भी एक काम करना, डिफिकल्ट टॉपिक उठाना कोई, उसका माइंड मैप बनाना और फिर एक्टिव रिकॉल टेक्निक यूज करना। देखना तुम्हारे दिमाग में एकदम फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाएगी। तुम क्या करते हो? तुम करते हो हार्ड स्टडी जिसके अंदर तुम इतने बड़े बड़े नोट्स बना लेते हो, बाद में जाके खुद को ही नहीं पता होता कि ये कब लिखा था तुम लोग। तो यार इसके बाद टॉपर्स की हैबिट नंबर 3 है टाइम मैनेजमेंट। अब देखो यार, हम लोगों को 24 घंटे ही मिलते हैं दिन में, पर टॉपर्स जो होते हैं इस टाइम को एकदम अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। तो क्या करते हैं वो और तुम्हें क्या करना है? देखो, सबसे पहले एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ जिसमें तुम पढ़ाई के साथ साथ चिल भी कर सको, ठीक है? उसके बाद जिस सब्जेक्ट में तुम वीक हो ना उसको एक्स्ट्रा टाइम दो। कंफर्ट जोन में मत रहो। जो तुम्हें इजी सब्जेक्ट लगता है कभी उसी को पढ़े जा रहे हो, नहीं। जो तुम्हारा हार्ड सब्जेक्ट है ना, तुमसे बिल्कुल भी नहीं होता, उसको ज्यादा टाइम दो। और साथ ही साथ पोमोडोरो टेक्निक यूज करो जिसमें तुम 50 मिनट स्टडी करोगे और 10 मिनट तुम्हारा ब्रेक रहेगा। ऐसे रिपीट करते रहना, ठीक है? वो तुम्हारा इससे फोकस भी बना रहेगा। इसके बाद हैबिट नंबर 4 है तुम्हारी जो टॉपर फॉलो करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस। तो यार तुमने कितना भी चीजों को समझ लिया हो, कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लिया हो, लेकिन अगर तुम उनको किसी कॉपी पर लिखते नहीं हो ना, लिखकर प्रैक्टिस नहीं करते, तो आगे चल के प्रॉब्लम होने वाली है। अब करना क्या है तुम्हें? तो डेली 2 से 3 न्यूमेरिकल या थियोरेटिकल आंसर लिखकर प्रैक्टिस करते रहो, या फिर जो भी तुम्हारी क्लास में आज पढ़ाया गया है उसका रिवीजन लिख के कर लो। इससे तुम्हारी स्पीड और आंसर राइटिंग की स्किल बढ़ेगी। और हाँ, हैंड राइटिंग एंड पेपर प्रेजेंटेशन पर भी ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि ज्यादा मार्क्स वहीं से मिलते हैं तुम्हारे। एग्जामिनर तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे सकता है अगर तुम इन चीजों को अच्छे से रखते हो। और यही रीजन होता है कि एक टॉपर हमेशा टॉप करता है, क्योंकि वो एकदम अच्छे से पेपर प्रेजेंटेशन पर ध्यान देता है, आंसर्स को एकदम सही तरीके से लिखता है, जिसकी वजह से टीचर भी खुश हो जाता है, देख के मार्क्स दे ही देता है। अब इसके बाद तुम्हारा हैबिट नंबर 5 है कि टॉपर्स हमेशा अपनी मेन बुक्स को फॉलो करते हैं। जैसे तुम्हारी मेन बुक होने वाली है एनसीईआरटी। बोर्ड्स का पेपर तुम्हारा 50 से 60% एनसीईआरटी से ही आता है, तो इसको स्किप करने की भूल मत कर देना, ठीक है? पहले एनसीईआरटी करना, उसके बाद कोई स्टैंडर्ड बुक लगाना। तो अब तुम्हें करना क्या है? सबसे पहले तुम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है? उसके बाद जो तुम्हारे बैक एक्सरसाइज के या एग्जाम्पल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको करो अच्छे से, ठीक है? और जितनी भी तुम्हारी रेफरेंस बुक होती है उनको एनसीईआरटी के बाद कर लेना, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपर हैबिट आती है सेल्फ टेस्टिंग। अब टॉपर्स का एक सीक्रेट और है, वो है एग्जाम से पहले ही एग्जाम दे देना। वो कैसे? चलो आओ बताता हूँ। वीकली एक चैप्टर का टेस्ट लिखो और बिना देखे आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है? जब लिख लेते हो तो उसके बाद अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो और उनको इम्प्रूव करो। तो अगर तुम ऐसा करते रहोगे ना, जब तुम रियल एग्जाम देने के लिए बैठोगे ना, तो तुम कोई भी एकदम पैनिक सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। तुम्हें सब कुछ चीजें नॉर्मल लगने वाली है। तो अब नेक्स्ट संडे बैठ जाना कोई भी चैप्टर जो तुमने कंप्लीट कर लिया है उसका टेस्ट देने के लिए। तो यार अब इसके बाद हैबिट नंबर 7 है नो रोट लर्निंग। तो एक बात ध्यान रखना, रट्टा मारना एक टेम्परेरी सक्सेस देता है बस,
लेकिन वहीं तुम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हो तो वो तुम्हारे लाइफ टाइम याद रहने वाले हैं। तो अब किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने का क्या तरीका होता है अब बताता हूँ। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो ना, उसके अंदर व्हाई और हाउ वाले क्वेश्चन अपने टीचर से पूछो। क्यूरियोसिटी से सीखना इजी हो जाता है। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके बारे में सोचो कि तुम इसे पढ़ क्यों रहे हो। जब समझ जाते हो क्यों पढ़ रहे हो, फिर देखो कि तुम्हें ये कैसे करना है। कोई भी क्वेश्चन है उसको करने का तरीका देखो, क्या इजी लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। और जो भी तुम चीजें पढ़ रहे हो उसको डेली लाइफ से रिलेट करना सीखो। अगर नहीं पता है तो अपने टीचर से पूछो, यूट्यूब पर या फिर ऑनलाइन कहीं भी सर्च करो, उससे तुम्हारा और इंटरेस्ट बनेगा। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना तुम्हारी, उनके डेली लाइफ एग्जांपल देखो, उसके बाद देखना तुम्हें पढ़ने में क्या मजा आएगा। एंड इसके बाद फाइमन टेक्निक को यूज करो, किसी और को समझाओ ताकि खुद भी याद रख सको। अब तुम जो भी चीज पढ़ रहे हो उसे अपने दोस्त को समझा सकते हो। अगर दोस्त नहीं है तो फिर क्या करोगे, तुम मिरर के सामने खड़े हो और अपने आप को ही टॉपिक समझाओ। और मिरर के सामने भी नहीं खड़े हो सकते तो एक काम करना, अपने फोन का कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन करना और फिर समझाने लग जाना वो टॉपिक। सिंपल, बस यही करना है और तुम देखोगे कि तुम चीजों को रट नहीं रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो अगर इतना कर लेते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट हैबिट है फिटनेस एंड प्रॉपर स्लीप। अब अगर तुम्हारा माइंड एकदम टायर्ड है, थका हुआ है, तो तुम बिल्कुल भी कंसंट्रेशन के साथ स्टडी नहीं कर पाओगे। और भूल जाओ मैंने जो ये पीछे की जितनी भी हैबिट्स बताई है ना, इनको तुम अच्छे से फॉलो कर पाओ। बिकॉज फिजिकली एंड मेंटली गेम भी तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए। तो तुम्हें करना क्या है, जो लोग टॉपर करते हैं वही करना है। देखो 6 से 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेनी है। और अगर तुम ज्यादा सो रहे हो ना, या फिर 4 से 5 घंटे की नींद ले रहे हो, तो तुम्हारा माइंड शट डाउन मोड में चला जाएगा। तो ध्यान रखना स्लीप का। और साथ ही साथ तुम्हें हेल्दी खाना खाना है। ये जंक फूड वगैरह अवॉइड ही करो तो ही अच्छा है। कभी कभी खा लेना, लेकिन डेली नहीं खाना है, ठीक है। अब साथ ही साथ हेल्दी रहने के लिए तुम्हें डेली एक्सरसाइज करना है। थोड़ा बहुत वॉकिंग या फिर रनिंग भी कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारी बॉडी में एनर्जी बनी रहे, ठीक है। तो एक गोल्डन रूल है, अगर तू फिट है ना तो तेरा माइंड हिट है। अब इसके बाद टॉपर्स की हैबिट नंबर 9 है सोशल मीडिया से डिस्टेंस। इंस्टाग्राम रील, शॉर्ट्स, स्नैपचैट, फेसबुक, जितने भी तुम्हारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, ये सब तुम्हारे तब तक दुश्मन है जब तक तुम इन्हें कंट्रोल नहीं करते। कंट्रोल मतलब पूरा दिन बैठ के तुम रील्स ही स्क्रॉल करे जा रहे हो, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखे जा रहे हो, या फिर स्नैपचैट पर बैठे रहते हो, फालतू की स्नैप्स भेज के अपना स्कोर बढ़ा रहे हो। स्नैप स्कोर देख के कोई खुश नहीं होने वाला। स्कोर बढ़ाना है तो अपना एकेडमिक्स का बढ़ाओ ना। तो इन सभी डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कैसे करते हैं टॉपर्स, आओ चलो बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले स्टडी टाइम पे तुम्हारा फोन साइलेंट मोड में होना चाहिए, या फिर जितने भी तुम्हारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है ना, उनके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। अगर तुम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तब, अगर तुम ऑफलाइन ऐसे ही पढ़ रहे हो ना बुक वगैरह से, तो अपने फोन को नेक्स्ट रूम में फेंक के आ जाओ, ठीक है। और तुम साथ ही साथ सोशल मीडिया को एक रिवॉर्ड के तौर पर यूज कर सकते हो। जैसे तुमने आज का टास्क कंप्लीट कर लिया है तो तुम नाइट में 30 से 45 मिनट के लिए स्क्रॉलिंग कर सकते हो, ठीक है। जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो उसको कर सकते हो, समझे। अब इसके बाद लास्ट हैबिट है तुम्हारी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेवर गिव अप। ये वाला एटीट्यूड तुम्हें टॉपर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब ये भी तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ गए तो तुम गिव अप कर देते हो, लेकिन वहीं अगर तुम नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखोगे तो तुम अपनी लाइफ और अपनी क्लास में हमेशा टॉप पे ही रहोगे। अब अगर तुम्हारे एक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो टेंशन क्यों लेते हो, घबराओ मत, इंप्रूव करो अपनी स्टडी को। रीजन फाइंड करो क्यों कम मार्क्स आए, कौन से टॉपिक तुम्हारे वीक थे जिनको इंप्रूव करना है। अब तुम्हें हमेशा पॉजिटिव सोचो, सेल्फ डाउट को हटाओ और अपने ऊपर ट्रस्ट रखो और खुद को बस ये बोलते रहो कि मैं इस बार 100% लेकर आऊंगा अपने एग्जाम में। फिर देखना तुम कैसे टॉप नहीं करते। तो ये पूरी टोटल 10 हैबिट्स थी जिनको अब तुम्हें फॉलो करना।